आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को मार्कशीट बना के दिखाने वाली हूँ। जो मार्कशीट हम यहाँ पे बनाने वाले हैं ये उसका एक फाइनल रिजल्ट है। इस वीडियो के एंड में आपको इसी मार्कशीट का ये आउटपुट मिलेगा जो आपको मैं इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही दिखा रही हूँ। तो ये मैं स्टार्टिंग में इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि जिससे आपको पता रहेगा कि इस वीडियो को बनाने का क्या पर्पस है। तो ये जो मार्कशीट आप देख रहे हैं टोटल 25 स्टूडेंट्स की मार्कशीट है और हर मार्कशीट के अंदर पर्टिकुलर सारे सब्जेक्ट, उनके रिजल्ट, ग्रेड, परसेंटेज के साथ सारी डिटेल मैंने यहाँ पर दी है। तो एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं, तो ये जो मार्कशीट आप देख रहे हैं ये मार्कशीट MS वर्ड के अंदर बनाई गई है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मैंने इन मार्कशीट के डेटा की कैलकुलेशन नहीं करी है। तो इस डेटा की कैलकुलेशन हम ऑलरेडी एक्सेल में कर चुके हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मार्कशीट जो है बेसिकली हम मैक्सिमम केसेस में एक्सेल में बनाते हैं क्योंकि वहां फॉर्मूला लगाना थोड़ा आसान हो जाता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले करना क्या है, हमें एक्सेल में जाना है। तो मैंने एक्सेल यहाँ पे ओपन कर लिया है। तो मैं आपको एक्सेल दिखा देती हूँ। तो इस एक्सेल शीट के ऊपर आप देख सकते हैं कि एक पूरी की पूरी मार्कशीट रेडी की है जिसमें मैंने टोटल 25 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को मेंटेन किया है। जिसमें कुछ सब्जेक्ट्स आपको नजर आ रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST, ड्राइंग, एंड उसका टोटल मार्क्स, रिजल्ट, परसेंटेज और ग्रेड। प्रॉपरली मैंने इन सारे सब्जेक्ट वाइज इन सारे स्टूडेंट्स के रिजल्ट और ग्रेड सब कुछ निकाला है। रिजल्ट भी निकाला है, टोटल मार्क्स भी निकाले हैं, ग्रेड भी निकाली है एंड परसेंटेज भी निकाली है यहाँ पर। तो ये एक्सेल में मैंने इसलिए बनाया क्योंकि एक्सेल में फॉर्मूलाज लगाना बहुत इजी हो जाता है। मार्कशीट में ऑलरेडी क्रिएट कर चुकी हूँ तो इसके पीछे मैं अभी काम नहीं कर रही। मार्कशीट मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ इस चैनल पे, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस मार्कशीट का लिंक दे दूंगी, तो आप वहां से देखकर इस मार्कशीट को बनाने का तरीका सीख सकते हैं। तो ये मार्कशीट बनाने के बाद आपको करना क्या है, आपको फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद आप इसको सेव एज करेंगे और आप एक लोकेशन चूज करेंगे जिसमें आप इस फाइल को सेव करने वाले हैं। तो मैंने मार्कशीट 1 के नाम से इस फाइल को सेव कर रही हूँ, लेकिन ये एक्सेल वर्कबुक में सेव नहीं होगी। आप इसको MS वर्ड के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, MS वर्ड में लेके जाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से एक फॉर्मेट चूज करेंगे जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, टेक्स्ट MS डॉस। तो मैंने इसको क्लिक किया और इस फाइल को मैंने यहाँ से कर दिया सेव। सेव करने के बाद इस फाइल का काम यहाँ पे अभी फिनिश होता है कुछ टाइम के लिए। अब हम वापस जाते हैं MS वर्ड पे, और MS वर्ड पे जाने के बाद आपको एक नया डॉक्यूमेंट यहाँ पर लेना है। तो मैंने Ctrl N कर लिया, एक नया डॉक्यूमेंट यहाँ पे इंसर्ट कर लिया। तो ये डॉक्यूमेंट इंसर्ट करने के बाद आपको क्या क्या सेटिंग्स इस डॉक्यूमेंट में करनी है। सबसे पहले पेज लेआउट में जाना है और इसका ओरिएंटेशन लेना है लैंडस्केप। लैंडस्केप ओरिएंटेशन मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये एक वाइड एरिया होता है। मार्कशीट ज्यादातर केसेस में देखा गया है कि लैंडस्केप फॉर्मेट में बनाई जाती है। एंड देन मैं वापस लैंडस्केप के अंदर, इसके बाद आपको जाना है पेज लेआउट के अंदर ही पेज बैकग्राउंड ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आपको जाना है पेज बॉर्डर पे, और पेज बॉर्डर में हमें पेज का एक बॉर्डर सेट करना है। तो मैंने बॉक्स बॉर्डर यहाँ से सेट किया, यहाँ से लाइन का स्टाइल पिक किया और इसको कर दिया यहाँ से डन। तो हमें एक बॉर्डर इस पूरे पेज के ऊपर मिल चुका है। अब इसके बाद मुझे जाना है इंसर्ट में। इंसर्ट में मुझे मिलेगा वर्ड आर्ट, एक अच्छा सा वर्ड आर्ट स्टाइल आपको चूज करना है और उसको इस सेंटर पोजीशन पे रखना है और अपने मार्कशीट का हेडिंग यहाँ पर देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इस मार्कशीट का हेडिंग यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ और मैंने यहाँ पे बता दिया कि ये जो मार्कशीट है ऑफ, मान लीजिए मैं 5th क्लास का मार्कशीट बना रही हूँ। ठीक है, तो सर्व शिक्षा अकेडमी मार्कशीट ऑफ 5th क्लास, इस TH को मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं होम में गई, होम में जाकर इसको सुपरस्क्रिप्ट कर दिया तो ये देखने में अच्छा लगेगा। अब इस पर्टिकुलर हेडिंग को थोड़ा सा सेट करेंगे आप और इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसके फॉन्ट में, राइटिंग स्टाइल में कोई भी चेंजेस करने हैं तो ड्राइंग टूल्स में जाकर इसका कलर मैंने ब्लैक कर दिया और इसकी जो आउटलाइन है उसको मैंने नन कर दिया। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं और इसका जो स्टाइल है, इफेक्ट है, वो मैंने यहाँ से कर दिया नन। तो सिंपल एक स्टाइल, एक इफेक्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ और इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं। कर्सर को आप एंटर करके नीचे लेकर आएंगे। जब आप एंटर कर रहे हैं तो आपका हेडिंग भी नीचे आ रहा है क्योंकि ये वर्ड आर्ट है, तो आप इसको इजीली मूव कर सकते हैं, ऊपर रख सकते हैं। अब मैंने क्या किया, इसके ठीक नीचे यहाँ आकर यहाँ से लगा दिया मैंने बॉटम बॉर्डर। तो एक अच्छा इफेक्ट, अच्छा लुक यहाँ पर हमें मिल जाएगा।
अब इसके बाद हमें क्या करना है, कुछ मार्कशीट की बेसिक डिटेल्स हमें इसके अंदर डालनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया रोल नंबर या एनरोलमेंट नंबर। रोल नंबर यहाँ पे मैंने डाल दिया इसके अंदर, ठीक है। तो ये हमने डाल दिया इसके अंदर अपना रोल नंबर। एंड रोल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर इसमें जो भी स्टाइल आप देना चाहते हैं वो स्टाइल आप यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे कि मैंने इसको अंडरलाइन ऐसे डाल दिया। एंटर किया रोल नंबर के बाद आपको डालना है स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम के आगे भी मैंने ये डैश लाइन डाल दी, ये शिफ्ट के साथ माइनस प्रेस करना है। इसके बाद आपको डालना है फादर नेम, ठीक है। ये भी हमने लाइन यहाँ पर डाल दी। अब मैंने कंट्रोल आर प्रेस किया, जो कि राइट अलाइनमेंट का, एक मिनट एंटर करने के बाद कंट्रोल आर प्रेस करना है राइट अलाइनमेंट, और यहाँ पे डालनी है आपको डेट। तो अगर आप अपडेटेड डेट डालना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इंसर्ट में जाना है, यहाँ आपको डेट एंड टाइम का ऑप्शन मिल जाएगा, और यहाँ से आप डेट एंड टाइम जो भी आप फॉर्मेट पिक करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो वो चीज यहाँ पर आ जाएगी। लेकिन अगर आप डेट एंड टाइम अपने अकॉर्डिंग डालना चाहते हैं तो वो डेट आप यहाँ पर डाल सकते हो। तो इतना करने के बाद मैंने इन सारे फॉर्मेट्स को सिलेक्ट किया, इसको बोल्ड किया, थोड़ा साइज इंक्रीज कर दिया। इसी तरीके से मैंने डेट को भी सिलेक्ट किया, बोल्ड किया, थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर दिया। अब मैंने क्या किया, एंटर प्रेस किया एंड कंट्रोल एल किया लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए। अब मुझे यहाँ पर डालनी है वो मार्कशीट का प्रॉपर फॉर्मेट रेडी करना है जो मुझे यहाँ चाहिए। इसके लिए मैं इंसर्ट में जाऊंगी और इंसर्ट में जाके मैं ले लूंगी इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल में नंबर ऑफ कॉलम मैंने ले लिए यहाँ से, मान लीजिए 3, और नंबर ऑफ रोज कुछ ले लिए हैं 8। तो इस तरीके से मैंने ये टेबल यहाँ बना लिया। अब मुझे यहाँ पे चाहिए क्या, सबसे पहले मुझे यहाँ पे चाहिए सब्जेक्ट। तो मैंने डाल दिया सब्जेक्ट। मार्कशीट आप जैसा आपका डिजाइन वैसा आप क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने इसी तरीके से सब्जेक्ट डिफाइन कर दिए, और यहाँ पर मार्क्स डिफाइन कर दिए, और यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स डिफाइन कर दिए। अब सब्जेक्ट में मेरे पास कौन कौन से सब्जेक्ट है, मान लीजिए मैंने डाल दिया हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, एसएसटी एंड ड्राइंग, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ सेल्स और रोज और इंसर्ट किए थे, तो मैं टेबल टूल्स में गई, लेआउट में इंसर्ट बिलो मैंने किया, कुछ रोज और भी इंसर्ट कर लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर डालने हैं टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स से नीचे डालना है मुझे रिजल्ट, रिजल्ट के नीचे डालना है मुझे ग्रेड, और ग्रेड के नीचे डालना है, ग्रेड के नीचे डालना है मुझे परसेंटेज, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है ये सारी चीजें क्रिएट करनी है। और मैक्सिमम मार्क्स में मैंने डाला 100, क्योंकि पर सब्जेक्ट जो है मेरा वो 100 है। तो इस तरीके से आपको जैसा भी मार्कशीट आपको बनाना है वैसा आप मार्कशीट डिजाइन कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे क्रिएट किया। अभी जो बाकी के जो रोज आपको दिख रहे हैं, जो सेल्स आपको दिख रहे हैं, इनको सेलेक्ट करना है, और यहाँ से लेआउट में जाकर इसको करना है मर्ज सेल। और मर्ज सेल में जाने के बाद इसको सेट कीजिए और यहाँ पे डाल दीजिए सिग्नेचर ऑफ द हेड, ठीक है। वो ये यहाँ पर आ जाएंगे। इस तरीके से आप सिग्नेचर ऑफ द हेड यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। इतना कंप्लीट करने के बाद हमारी ऑलमोस्ट मार्कशीट रेडी हो चुकी है। अब हमें और क्या करना है, अब आपको इंसर्ट में जाना है, सॉरी पेज लेआउट में जाना है। पेज लेआउट में जाके वाटरमार्क लेना है, और यहाँ से लेना है कस्टम वाटरमार्क। कस्टम वाटरमार्क में जाएंगे पिक्चर वाटरमार्क, क्योंकि मार्कशीट के ऊपर हमें अपना वाटरमार्क भी लगाना है। तो अपना वाटरमार्क लोगो आप सिलेक्ट कर लीजिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन अपनी कंपनी का लोगो सिलेक्ट कर लीजिए, अप्लाई करके देख लीजिए कैसा दिख रहा है। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है वॉश आउट, अगर वॉश आउट करेंगे तो डार्क वाटरमार्क आएगा, और अगर आपको लाइट करना है तो वॉश आउट अप्लाई करने के बाद अगर आप वाटरमार्क देखेंगे तो लाइट वाटरमार्क आपको यहाँ पर दिखेगा। अब मैंने क्या किया, इसका फॉन्ट अगर आपको चेंज करना है तो आप सेलेक्ट कीजिए सारे फॉर्मेट को, होम में जाकर इसका फॉन्ट मैंने कर दिया टाइम्स न्यू रोमन, एंटर कर दिया। तो एक अच्छा इफेक्ट मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। एंड देन नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब मैं आपको मास्टर मैजिक ऑप्शन यहाँ पे बता देती हूँ, मेल मर्ज। तो हम क्या करने वाले हैं, एक्सेल के अंदर जो मार्कशीट हमने बनाई है उस मार्कशीट के डेटा को एक्सेल के अंदर से उठाकर हम लेकर आएंगे एमएस वर्ड में।
जहां पे हम ऑप्शन यूज करेंगे मेल मर्ज। तो मेल मर्ज के मेलिंग टैब में मैं वापस आ चुकी हूँ। यहाँ से आपको लेना है यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट, क्योंकि ऑलरेडी हम लिस्ट रेडी कर चुके हैं, यानी कि हम मार्कशीट बना चुके हैं। तो एक्सेल का डेटा हम इसको कैसे उठाकर लेकर आएंगे, तो यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट पे आपने क्लिक किया। यहाँ से आपको उस एरिया पे जाना है जहां आपने डेटा को सेव करके रखा है। तो मैं यहाँ से ई ड्राइव में गई। ई ड्राइव के अंदर मुझे यहाँ पे मिलेगा एक्सेल डेटा। एक्सेल डेटा के अंदर मार्कशीट 1 करके मैंने इस फाइल को सेव किया था यहाँ पर, तो उस फाइल को मैं यहाँ से पिक कर लूंगी। तो मार्कशीट 1 डेटा को मैंने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद कुछ ऑप्शंस यहाँ पर मेलिंग टैब के हाईलाइट हो जाएंगे, जिसमें हमें ये ऑप्शन यूज करना है, मास्टर ऑप्शन, मैजिक ऑप्शन, इंसर्ट मर्ज फील्ड। इंसर्ट मर्ज फील्ड के अंदर आप देख सकते हैं जो मार्कशीट के अंदर जितने भी कॉलम्स थे जिसमें हमारा डेटा है, वही कॉलम्स के हेडिंग्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं और इन्हें यहाँ पर हम फील्ड बोलते हैं। तो आपको करना क्या है, अपना कर्सर उस जगह पर प्लेस करना है जहां वो ऑप्शन जो फील्ड है इंसर्ट करनी है। तो आपको जाना है इंसर्ट मर्ज फील्ड, रोल नंबर इंसर्ट करना है। ऐसे ही स्टूडेंट नेम में जाकर स्टूडेंट नेम इंसर्ट करना है। ऐसे ही फादर्स नेम में जाकर फादर्स नेम इंसर्ट करना है। अब हम नीचे आएंगे, यहाँ पे जहाँ मार्क्स दिए गए हैं, मार्क्स के कॉलम्स में इंसर्ट करेंगे हिंदी। हिंदी के बाद आएगा हमारे पास इंग्लिश, तो इंग्लिश इंसर्ट करेंगे। इंग्लिश के बाद आएगा मैथ्स, तो हम मैथ्स इंसर्ट करेंगे। मैथ्स के बाद है साइंस। तो इस तरीके से हमें करना क्या है कि जितने भी हमारे नंबर्स या सब्जेक्ट्स हैं, उनके आगे उन पर्टिकुलर फील्ड को हमें जाकर इजीली इंसर्ट करना है। अब हम नीचे आते हैं, हमने जो टोटल मार्क्स का कॉलम दिया था, हम टोटल मार्क्स यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। टोटल मार्क्स के बाद हमें दिया गया रिजल्ट, तो हम रिजल्ट इंसर्ट करेंगे। रिजल्ट के बाद दिया गया है ग्रेड, तो हम ग्रेड इंसर्ट करेंगे। और ग्रेड के बाद दिया गया है परसेंटेज, तो हम यहाँ पर परसेंटेज इंसर्ट कर देंगे। इस तरीके से मैंने ओवरऑल ऑलमोस्ट सारे ऑप्शंस यहाँ पे इंसर्ट कर दिए हैं जो मैंने एक्सेल की मार्कशीट में बनाए थे। बट यहाँ पर सिर्फ हमें कॉलम्स नजर आ रहे हैं, उनकी हेडिंग्स नजर आ रही हैं, डेटा हमें नजर नहीं आ रहा। तो मेलिंग टैब के अंदर ही प्रीव्यू रिजल्ट का ये ऑप्शन मिलेगा। आप प्रीव्यू रिजल्ट ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, तो आप देख सकते हैं रोल नंबर 1 इज राधिका, राधिका शर्मा, एंड फादर्स नेम इज मिस्टर अनिल शर्मा। राधिका के हिंदी के मार्क्स, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, ड्राइंग, एंड उसके टोटल मार्क्स, उसका रिजल्ट, उसका परसेंटेज एंड ग्रेड, और ओवरऑल इसकी सारी डिटेल यहाँ पर आ चुकी है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब एक चीज और मैं दिखा देती हूँ, हमने टोटल 25 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड हमने मेंटेन किए थे। आप यहाँ देख सकते हैं ये जो प्रीव्यू रिजल्ट कॉलम है, आप स्टेप बैक करने, आगे फॉरवर्ड करने के बाद आप देख सकते हैं हर स्टूडेंट का रिकॉर्ड आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। और टोटल यहाँ आपको दिख जाएगा कि 25 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड है। 1 to 25 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड आपको यहाँ पर मिलेंगे। लेकिन फिलहाल आपको सिर्फ एक ही स्टूडेंट का रिकॉर्ड नजर आ रहा है, राधिका। मैं आपको स्क्रॉल डाउन करके दिखा देती हूँ। अब हमें करना क्या है कि एक मार्कशीट से हमारा तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि एक बच्चे की मार्कशीट हमें रेडी नहीं करनी है। जितने क्लास के स्टूडेंट हैं उन सबके मार्कशीट रिकॉर्ड करने हैं अगर, तो अब इसके लिए आपको फाइनल ऑप्शन यूज करना है फिनिश एंड मर्ज। फिनिश एंड मर्ज में आपको लेना एडिट एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स, और जितने भी रिकॉर्ड उस लिस्ट में उन सारे रिकॉर्ड्स को हम करेंगे मर्ज। तो जैसे ही मैंने इसको डन किया, ओके किया, आप देख सकते हैं, मैं इसको स्क्रॉल करके आपको दिखा देती हूँ। रिव्यू देख सकते हैं कि एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड इस तरीके का नजर आ रहा है। लेकिन हम डायरेक्टली एक्सेल की फाइल प्रिंट करने के लिए हम नहीं भेज सकते। इसके लिए हमें अपनी फाइल को, इसका पीडीएफ बनाना पड़ेगा। तो फाइल में जाएंगे आप, सेव एज करेंगे। सेव एज में जाने के बाद अपना लोकेशन चूज कर लीजिए, और यहाँ आप वर्ड डॉक्यूमेंट की जगह पर पीडीएफ लेंगे और यहाँ पर आप डाल देंगे मार्कशीट, और यहाँ पे मैंने डाल दिया मार्कशीट डेटा। इस तरीके से मैंने डाल दिया प्रिंटिंग या प्रिंट, और ये पीडीएफ फॉर्मेट में हम इस फाइल को करेंगे सेव। इस तरीके से आप इस फाइल को जो है सेव करेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो भी हमारी फाइल है उसका एक पीडीएफ फॉर्मेट जो है रेडी हो जाएगा। अब पीडीएफ फॉर्मेट रेडी हुआ है कि नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम उस फोल्डर में जाएंगे जहां हमने उस फाइल को क्रिएट किया था, जहां हमने उस फाइल को सेव किया था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने फोल्डर में जाएंगे, और फोल्डर में जाने के बाद आप उस फाइल को एक बार ओपन करके देखेंगे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ उस फाइल को ओपन करके। हम गए थे, हमने ई ड्राइव में डेटा को सेव किया था। ई ड्राइव के अंदर हमारी फाइल थी एमएस एक्सेल डेटा के अंदर, और एमएस एक्सेल डेटा के अंदर मैंने फाइल को सेव किया था मार्कशीट प्रिंट के नाम से, सॉरी एमएस वर्ड फाइल के अंदर, फोल्डर के अंदर मैंने डेटा को सेव किया था। तो वो चीज आप वहां पर देख सकते हैं, आपको वहां पर वो फाइल जो है मिल जाएगी।
ठीक है, तो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। आई थिंक मेरी फाइल जो है यहाँ से मिस हो गई है। तो एक बार एक काम करते हैं, हम इस फाइल को जाते हैं सेव एज करते हैं। सेव एज करने के बाद हम इस फाइल को एक प्रॉपर लोकेशन देते हैं जिसमें हमें पता रहेगा कि हमने इस फाइल को कहाँ सेव किया है। तो क्रॉस चेक मैंने कर लिया है, इस फाइल को हमने MS वर्ड में ही सेव किया है। और MS वर्ड में सेव करने के बाद आपको एक काम करना है, MS वर्ड की फाइल में हमें ये चेक करना है कि वो मार्कशीट किस नाम से है। मार्कशीट प्रिंट डेटा, मैंने इसको ओपन कर दिया। मार्कशीट प्रिंट डेटा ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारी जो मार्कशीट है वो इस PDF फॉर्मेट में ओपन हो चुकी है। आप यहाँ पर देख लीजिए, सारी की सारी फाइल्स आपकी यहाँ मार्कशीट फॉर्मेट में PDF फॉर्मेट में रेडी हो चुकी है। सारा का सारा डेटा रेडी हो चुका है, हर बच्चे का इंडिविजुअल रिकॉर्ड, एक मार्कशीट रेडी हो चुकी है। तो इस तरीके से आप MS वर्ड का मेल मर्ज ऑप्शन एक्सेल के साथ यूज करके अपने बल्क डेटा को एक बहुत इजीली फॉर्मेट में, जहां 1000 रिकॉर्ड भी क्यों ना हो, हजारों रिकॉर्ड को भी बहुत सिंपल टर्म्स में, बहुत सिंपल तरीके से, बहुत कम समय में आप इनके रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ मार्कशीट बनाई है, इसी तरीके से आप स्टूडेंट्स के आई कार्ड्स बना सकते हैं। इसी तरीके से आप स्टूडेंट के सर्टिफिकेट डिजाइन कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो होप जो चीजें मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं वो आपको, आपके लिए यूजफुल हो, आपको अच्छी लगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें जरूर बताएं और चैनल सर्व शिक्षा अकेडमी के साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।